हेलो स्टूडेंट, आपका फिर से स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। और आज मैं लेके आया हूँ चैप्टर नंबर 13 फन विद मैग्नेट चुंबका रही मनोरंजन का पार्ट नंबर 2। जिस भी स्टूडेंट ने इस चैप्टर का पार्ट नंबर 1 नहीं देखा है वो प्लीज़ मेरे चैनल पे विज़िट करके इस पार्ट नंबर 1 को ज़रूर देखें। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक है इसमें हाउ टू फाइंड द जोग्राफिकल डायरेक्शन ऑफ अर्थ। बेटा, हम जो डायरेक्शन होती है, आपको पता है 4 दिशाएं होती है, उसका हम कैसे पता लगाएंगे। तो ये हमारा रहेगा आज का टॉपिक नंबर 1। धरती दियाँ भूगोलिक दिशावां नू किमें पता कर दिया। तो बेटा, जेकर हम सवेरे सवेरे जब सूरज निकलता है, सूरज के सामने खड़े हो जाते हैं, जो हमारा फेस है वो सूरज की साइड होना चाहिए। तो हमें पता है कि सूरज जो है ईस्ट से निकलता है, तो सामने की तरफ हमारे फेस की तरफ जो डायरेक्शन होगी वो ये देख पा रहे हो ना आप, वो है ईस्ट। हमारे ठीक पीछे वेस्ट डायरेक्शन होएगी। हमारे हाथ के लेफ़्ट साइड में नॉर्थ डायरेक्शन है और राइट साइड में साउथ डायरेक्शन होती है। तो दिन के समय या अर्ली इन द मॉर्निंग हम ये पता कर सकते हैं, या इवनिंग टाइम हम ये पता कर सकते हैं कि जो जोग्राफिकल डायरेक्शन है अर्थ की वो किधर को है, कि ईस्ट कौन सी डायरेक्शन में है, वेस्ट कौन सी डायरेक्शन में है, नॉर्थ कौन सी डायरेक्शन में है और साउथ कौन सी डायरेक्शन में है। पर बेटा, ड्यूरिंग नाइट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू फाइंड द डायरेक्शन इन ए अननोन प्लेस। रात वेले या रात को ये पता करना बहुत मुश्किल होता है कि हम या हमारा जो फेस है वो कौन सी डायरेक्शन में इस टाइम है। तो हेयर मैग्नेट विल हेल्प अस। तो उस समय जो चुंबक है वो हमारी हेल्प करता है। तो वो बेटा कैसे हेल्प करेगा, आओ देखते हैं उसको। मैग्नेट हैज़ ग्रेट प्रॉपर्टी टू स्टे इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन व्हेन सस्पेंडेड इंडिपेंडेंटली। जेकर हम किसी छड़ चुंबक को स्वतंत्रतापूर्वक लटकाएंगे तो बेटा वो हमेशा ही उत्तर और दक्षिण दिशा में रुकता है। तो वहाँ से हमें ये पता लग सकता है कि कौन सी डायरेक्शन जो नॉर्थ है और कौन सी साउथ डायरेक्शन है। उसके बाद जेकर हमें 2 दिशाओं का पता चल जाता है तो हम वहाँ से जो दूसरी दिशाएं वो पता कर सकते हैं। क्योंकि हमने फर्स्ट टॉपिक में पढ़ा है कि जेकर हम सूरज वाली दिशा में खड़े हो जाते हैं तो हमारा जो लेफ्ट हैंड है वो नॉर्थ डायरेक्शन में रहेगा और जो राइट हैंड है वो साउथ डायरेक्शन में होता है। चलो नेक्स्ट चलते हैं। बेटे, डायरेक्शन का पता करने के लिए एक और डिवाइस होता है, दैट इज़ नोन एज मैग्नेटिक कंपास, चुंबकीय कंपास। मैग्नेटिक कंपास इज ए डिवाइस टू फाइंड द ज्योग्राफिकल डायरेक्शन ऑन अर्थ। इट इज़ मेड अप ऑफ ए सर्कुलर बॉक्स मेड ऑफ नॉन मेटेलिक मटेरियल लाइक प्लास्टिक। बेटा, एक छोटी सी डब्बी होती है जो नॉन मेटेलिक या अचुंबकीय पदार्थ से बनी होती है, जैसे प्लास्टिक की हो सकती है, एल्युमिनियम की हो सकती है, और कवर विद है। उसके जो ऊपर कवर होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है, ट्रांसपेरेंट सीट का होता है, या प्लास्टिक सीट भी हो सकती है, ट्रांसपेरेंट ग्लास सीट भी हो सकती है। और उसके बीच में एक सुई होती है जो मैग्नेटाइज की होती है, मतलब वो सुई छड़ चुंबक की तरह रिएक्ट करती है, जिसका एक टर्मिनल नॉर्थ होता है, दूसरा साउथ होएगा। पाइवटेड इनसाइड इन विच कैन रोटेट फ्रीली। और एक धुरे के ऊपर ये बिल्कुल स्वतंत्र घूमती है इन ऑल डायरेक्शन। और इस डब्बी के अंदर
कंपास के अंदर जो दिशाएं हैं, ये जो डायरेक्शन है वो लिखी होती है। तो ये मैग्नेटिक कंपास जो है बेटा बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है डायरेक्शन को पता करने के लिए। इससे हमें ये पता चल जाता है कि नॉर्थ डायरेक्शन किस डायरेक्शन में है, साउथ कौन सी साइड को है, वेस्ट किधर है, ईस्ट किधर है, नॉर्थ वेस्ट किधर है, साउथ वेस्ट किधर है, नॉर्थ ईस्ट, जितनी भी दिशाएं हैं, जितनी भी डायरेक्शन है, वो मैग्नेटिक कंपास से हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसका यूज़ जो है सबमरीन में बहुत ज़्यादा होता है। आर्मी पर्सन इसका यूज़ करते हैं डिफेंस के लिए। तो नेक्स्ट चलते हैं बेटा। नेक्स्ट है पोल ऑफ मैग्नेट, चुंबक दे ध्रुव। ऑल मैग्नेट हैज़ टू पोल्स, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। बेटा हर एक चुंबक के दो सिरे होते हैं, एक नॉर्थ और एक साउथ, एक नॉर्थ और एक साउथ। चाहे उनका आकार या शेप किसी भी किस्म की हो, जैसे ये छड़ चुंबक है, दूसरे चित्र में आप देख सकते हो कि ये यू शेप या हॉर्स मैग्नेट है, इसके भी एक नॉर्थ टर्मिनल होएगा, एक साउथ टर्मिनल होता है। वैसे ही चाहे सिलिंड्रिकल मैग्नेट है बेटा, उसका भी एक टर्मिनल नॉर्थ एक साउथ होएगा। चाहे कॉइन शेप मैग्नेट है, उसका ऊपर वाला हिस्सा एक टर्मिनल होएगा, मान लेते नॉर्थ है, और निचले वाला साउथ मैग्नेट होएगा, सॉरी साउथ पोल होता है। ਸਾਰੇ ਹੀ ਚੁੰਬਕਾਂ ਦੇ ਦੋ ਧਰੁਵ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉੱਤਰ ਤੇ ਦੱਖਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਕਾਰ ਦਾ ਹੋਣ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ है जी, पोल ऑफ मैग्नेट कैन नॉट बी सेपरेटेड। अब हमें बेटा इतना पता है कि चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, दो पोल होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। इनको कभी भी अलग नहीं किया जा सकता। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे चित्र 1 में देख पा रहे हो ना, ये एक छड़ चुंबक है, जेकर हम इसको यहाँ से तोड़ देते हैं तो ये ऐसे बन जाएगा। अब पोल का क्या मतलब है? पोल का मतलब होता है दो सिरे। तो जब इसको तोड़ेंगे तो ये नॉर्थ तो यहाँ है ही है, तो इसका सेकंड टर्मिनल जो है सिरा यहाँ बन जाएगा, वो साउथ हो जाएगा। जो निचले वाला हिस्सा है वो यहाँ नॉर्थ रहेगा, यहाँ पे साउथ रहेगा। जेकर हम इसको दो हिस्सों में तोड़ते हैं, तो जेकर हम इसको दो से ज़्यादा हिस्सों में तोड़ते हैं, जैसे इस चित्र में देख सकते हो आप, पहले दो में तोड़ा, मान लो इसी को हमने आगे जाके तोड़ दिया, तो वो भी नॉर्थ साउथ में एग्जिस्ट करता है। इसको तोड़ दिया, ये भी नॉर्थ साउथ में एग्जिस्ट करता है। तो इसका ये मतलब है कि जो पोल्स ऑफ मैग्नेट कैन नॉट बी सेपरेटेड, दो सिरों को कभी अलग नहीं किया जा सकता, दो ध्रुवों को कभी भी अलग नहीं किया जा सकता है। तो पोल ऑफ मैग्नेट ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर, ये हमेशा जोड़े में ही होंगे, जो जोड़ा होएगा एक नॉर्थ एक साउथ। वी नैवर सैपरेट द पोल ऑफ मैग्नेट, चुंबक के ध्रुवां नूं ਵੱਖਰਾ नहीं किया जा सकता, ये हमेशा ही जोड़े विच मौजूद होंदे हैं। If we break the magnet from its middle or continue broken the magnet, then both pieces will have its own north pole and south pole। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਚੁੰਬਕ ਨੂੰ ਵਿਚਕਾਰੋਂ ਦੋ ਜਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੋੜਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸੁਤੰਤਰ ਧਰੁਵ ਬਣਾ ਲੈਣਗੇ। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, पोल ऑफ बार मैग्नेट एग्जिस्ट नियर इट्स एंड। जो बेटा चुंबक दे या छड़ चुंबक दे या जो ध्रुव होते हैं वो इसके सिरों के नज़दीक होते हैं। सिरों के नज़दीक होने के कारण द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेट इज़ मैक्सिमम एट इट्स पोल, जो इसकी चुंबक की शक्ति होती है वो इसके ध्रुव पे सबसे ज़्यादा होती है। जैसे कि आप चित्र में देख पा रहे हो ना, ये जो आयरन फीलिंग है ये इसके पोल्स के ऊपर बहुत ज़्यादा डेंस है, जबकि इसके पोल से अगर हम सेंटर की तरफ चलें तो बिल्कुल नामात्र है। तो ये इंडिकेट करता है
कि जो स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेट्स है इट एग्जिस्ट एट इट्स पोल। उसके बाद है बेटा लाइक और सिमिलर पोल रिपेल ईच अदर। लाइक और सिमिलर पोल रिपेल ईच अदर। समान ध्रुव एक दूजे ਨੂੰ अपकर्षित करते हैं। मान लो बेटा जेकर ये नॉर्थ एंड है, ये नॉर्थ एंड है, असी नॉर्थ को उनके नज़दीक लेके जाएंगे तो चुंबक कभी भी एक दूसरे को अपनी तरफ नहीं खींचेगा, वो एक दूसरे को एक दूसरे से दूर करने की कोशिश करेंगे। एंड वाइल द अनलाइक पोल अट्रैक्ट ईच अदर्स। ਜਦੋਂ कि असमान ध्रुव एक दूजे ਨੂੰ आकर्षित करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। जैसे ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, ये एक दूसरे को खींचेंगे और ये आपस में चिपक जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट बात है बेटा ये, रिपल्सन इज़ द श्योरेस्ट टेस्ट फॉर ए मैग्नेट। जेकर हमें पता करना है कि दिया हुआ पदार्थ हमारे पास चुंबक ही है तो अट्रैक्शन के बजाय रिपल्सन जो है उसका श्योरेस्ट टेस्ट होता है, क्योंकि बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं बेटा जो एक दूसरे को अपनी तरफ खींच लेती है। कई बार आपने नोट किया होगा कि जो नहाने के बाद जब हमारे हेयर ड्राई होते हैं तो कॉम्ब भी उनको अपनी तरफ खींच लेती है। ज्योमेट्री स्केल जो होता है जेकर उसको हम अपने हेयर पे रब करें और छोटे छोटे पीसेस पेपर के पास लेके जाएं तो वो भी अट्रैक्ट कर सकता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो भी मैग्नेट है। सो रिपल्सन जो है सिर्फ मैग्नेट में ही होती है, रिपल्सन और किसी चीज़ में नहीं होगी। तो रिपल्सन इज़ द श्योरेस्ट टेस्ट ऑफ मैग्नेट। आगे चलते हैं। मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस, चुंबकी अते अचुंबकी पदार्थ। The material which are attracted by the magnet is called magnetic material. For example, iron, nickel, cobalt. ऐसे पदार्थ जिनको चुंबक अपनी तरफ आकर्षित करता है या खींच लेता है वो चुंबकीय पदार्थ हैं, जैसे लोहा, निकल अते कोबाल्ट। Material which are not attracted by magnet are called non-metallic magnetic materials. For example, wood, glass, plastic etc. जो पदार्थ चुंबक ਵੱਲ आकर्षित नहीं ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ अचुंबकी पदार्थ हैं, जिमें लकड़, कच, प्लास्टिक आदि। नेक्स्ट है बेटा इसमें मेक यूर ऑन मैग्नेट, अपना चुंबक बनाना। We can converted an iron needle into magnet by rubbing bar magnet in one direction। जैसे कि आप चित्र में देख पा रहे हो ना, जेकर हमने किसी सुई को या आयरन निडल को चुंबक बनाना है, जैसे ये आयरन निडल है, इसको हमने चुंबक बनाना है तो हमें बार मैग्नेट को इसके ऊपर क्या करेंगे, रब करेंगे, पर ओनली इन वन डायरेक्शन। ऐसे नहीं करेंगे ये इधर को गए फिर वापस आए, इधर को गए फिर वापस आए, नहीं, ये गलत मेथड होएगा। ओनली इन वन डायरेक्शन। यहाँ से सॉरी, ये आयरन नेडल है, यहाँ से शुरू किया, यहाँ फिर उठाया उसको, फिर यहाँ से फिर उठाया, फिर यहाँ से, ओनली रबिंग इन वन डायरेक्शन, एक दिशा में ही हमने उसको रगड़ना है, तब जाके वो मैग्नेटाइज होएगा, तब जाके जो सुई है आयरन नीडल है वो मैग्नेट बन पाएगी। द मैग्नेट मेकिंग बाय दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मैग्नेटाइज। जो सुई होएगी उसके बाद वो बेशक मैग्नेट ही बन जाएगा, लेकिन उसको बोलेंगे मैग्नेटाइज है वो। एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड मैग्नेटाइजेशन। जिस प्रोसेस से हमने उसको मैग्नेटाइज किया दैट इज द प्रोसेस इज नोन एज मैग्नेटाइजेशन। उसके बाद है हाउ टू स्टोर मैग्नेट, चुंबकादा सुरक्षित भंडार।
कि हमने मैग्नेट को, जो चुंबक है, उसको अपनी लैब में किस ढंग से स्टोर करना चाहिए। फॉर द सेफ्टी ऑफ मैग्नेट्स कीप बार मैग्नेट इन पेयर। हमेशा ही बार मैग्नेट को कैसे रखना चाहिए बेटा, पेयर में। जैसे फिगर में देख रहे हैं, एक बार मैग्नेट ये है, दूसरा ये है। सो दैट अनलाइक पोल, जो उनके अनलाइक पोल है, शुड बी इन सेम साइड। अनलाइक पोल जो है उनकी वो सेम साइड में हो, जैसे नॉर्थ साउथ अनलाइक पोल है, ये एक साइड को होना चाहिए। ज्वाइन बाय ए आयरन पीस, ये देख पा रहे हो ना आप लोग, ज्वाइंट बाय ए आयरन पीस। इनके सिरों के ऊपर क्या लगा दो, लोहे का एक पत्ती रख दो। एंड सेपरेटेड बाय ए नॉन मेटेलिक मटेरियल, और ये देख पा रहे हो ना, इनके बीच में क्या रखा हुआ है, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है। यहाँ पे यूज़ किया हुआ है इसका लकड़ी का वुड। इस ढंग से जेकर हम इस मैग्नेट को रखेंगे, देन इट रिटेन द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी फॉर ए लॉन्गर टाइम। जो इसके चुंबकीय प्रभाव हैं वो लंबे समय तक रहेंगे। नेक्स्ट है, कीप मैग्नेट अवे फ्रॉम मेमोरी डिवाइस लाइक सीडी, मेमोरी कार्ड, मोबाइल, पेन ड्राइव, कंप्यूटर एक्सेट्रा। हमेशा ही चुंबक को इन चीज़ों से दूर रखना चाहिए, क्योंकि जो मैग्नेट है कैन डैमेज द मेमोरी ऑफ दिस डिवाइसेस, इनको नुकसान पहुंचा सकता है। तो कीप अवे द मैग्नेट फ्रॉम मेमोरी डिवाइसेस, क्योंकि इनमें भी एक चिप होती है जिस चिप को मैग्नेट डिस्ट्रॉय कर सकता है। मैग्नेट कैन लॉस देयर प्रॉपर्टी बाय, जो मैग्नेट है वो आपके अपने चुंबकीय जो गुण है उनको गुआ सकता है बाय हैमरिंग, जेकर हम उसको किसी चीज़ से बीट करें। बाय हीटिंग, जेकर हम मैग्नेट को गर्म करें तो उसके चुंबकीय प्रभाव कम हो सकते हैं। और थ्रोइंग ऑफ मैग्नेट, जेकर बार बार हमारे लैब से मैग्नेट जो है टेबल से बार बार नीचे गिर रहा है, तो फॉर ए टाइमिंग्स, कुछ समय के बाद जो उसके चुंबकीय प्रभाव है, मैग्नेटिक इफेक्ट हैं, वो कम हो जाएंगे। तो बेटा ये था चैप्टर नंबर 13। तो जिसने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, वो वीडियो के नीचे एक लाल रंग का सब्सक्राइब बटन होएगा, उसको क्लिक करके जल्दी से बेटा इसको सब्सक्राइब कर लो, और लाइक बटन को भी दबाना ना भूलें। तो आज इतना ही बेटा, कल फिर मिलेंगे। नमस्कार।